हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम कुछ करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न यूज़ होता होगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। कि आपको पता है कि जैसे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका आ चुका है आपका, यानी कि मई के मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो आप इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा। कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, आपको एक अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप इस वीडियो में से कर सकते थे। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर रीजनिंग के नहीं देखे हैं तो एसएससी रीजनिंग आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से उसको विजिट कीजिएगा। तो आपको प्रीवियस लेक्चर भी जरूर वॉच कीजिएगा, इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस स्क्रीन पे आपका एक क्वेश्चन है कि टू पोजीशंस ऑफ द सेम डाइसेस आर शोन, विच नंबर विल बी अपीयर एट द टॉप ऑफ द थ्री। दोस्तों, अगर आपके पास एक डाइसिस, यहाँ पे दो डाइसिस आपको गिवन है, तो इनमें से आपको बताना है कि थर्ड के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आने वाला है। ऑप्शन आपके गिवन है 6, 4, 2, 1। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें थ्री के ऑपोजिट में यहाँ पे कौन कौन सा नंबर नहीं आता है, मैं आपको एलिमिनेट पहले आपको करके दिखा दूँ यहाँ पे कि थ्री के ऑपोजिट में यहाँ पे कौन कौन सा नंबर नहीं आने वाला है। थ्री के ऑपोजिट में यहाँ पे सर 6 नहीं आएगा और यहाँ पे सिर्फ आपका 5 भी नहीं आएगा। तो बाकी नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि 6 तो यहाँ पे नहीं आने वाला है, बाकी 1, 2, 4 यहाँ पे बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे ट्रिक यूज़ होती है इसको करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि जो दो डॉइस हैं यहाँ पे आपको दो कॉमन नंबर दिख रहे होंगे। तो 6 यहाँ पे भी है, इस डाइस में भी है, 6 यहाँ पे भी है। तो 6, 6 आपने इस तरह से आप लिख लो। 6 के बाद आपका 2 आ रहा है तो आप 2 लिख लो। यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, आप 4 लिख लो। इसके बाद 6 में आपके बाद आपका 5 आ रहा है और उसके बाद आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो वो आपका नंबर होगा 4 नंबर। तो लेक्चर अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कर दो। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 5 होगा। और एक नंबर हमारा रह जाता है डाइसिस में से, वो रहता है आपका 1। तो 1 जो होगा वो अपोजिट साइड ऑफ दी 1 होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 के अपोजिट में यहाँ पे 1 बैठेगा। उसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप मुझे इसी फॉर्मेट में आप इसको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताओ कि जैसे जो क्वेश्चन नंबर 2 था सर, उसका आंसर क्या था। ऑप्शन ए था, बी था, सी था या फिर डी था। जो भी ऑप्शन आपका बनेगा वो आपने कमेंट बॉक्स में कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है मैट्रिक्स, यानी कि जिसको ट्रेंड्स बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी ये क्वेश्चन पूछती भी है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम, क्या मैं जेके एसएसबी के एग्जाम की बात करूंगा तो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे यहाँ पे आप पहले बोला गया कि आपको एक वर्ड बनाना है जिसका नाम है गेन। गेन आपने देखना है कि किस ऑप्शन में यहाँ पे होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें ऑप्शनल अप्रोच से करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑप्शन उठाने वाला हूँ, फर्स्ट ए ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 21 को देखूंगा। 22 आपका यहाँ पे आ गया और 21 यहाँ पे, तो यानी कि आपका जी बन रहा है। तो यानी कि 21 आपका कोड हो सकता है यहाँ पे। 00 का मतलब 00 का मतलब ए बन रहा है, तो 00 भी आपका बन सकता है। उसके बाद 8 8 यहाँ पे 9 कहाँ पे, यानी कि जी ए आई, तो 8 9 भी आपका बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 44 यहाँ पे है, तो 44 पे ई बन रहा है। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी अप्रोच लगाओ। सेकंड ऑप्शन देखो, 77 पे आपका जी बन रहा है। तो उसके बाद 22 पे 22 और ए यहाँ पे, तो ए यहाँ पे बन रहा है। तो यानी 22 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब 66 पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ बन रहा है तो ठीक है। 66 पे सर आपका आई बन रहा है, तो 66 भी यहाँ पे फॉलो हो गया। और 43 देखो सर, 43 और 3 यहाँ पे, तो जी एन बन रहा है, तो यानी कि 43 यहाँ पे हो जाएगा। तो 77226643 आपका ये वाला जो ऑप्शन बी है, ये आपका गेन वर्ड जो है वो आपकी मैट्रिक्स सेट को फॉलो कर रहा है। तो वर्ड गेन बन सकता है इसमें, बाकी आप चेक कर सकते हो उसमें नहीं बनेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अखिल इज द मैटरनल अंकल ऑफ रश्मि, रमेश इज द फादर ऑफ रश्मि, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू अखिल। सो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि रमेश इज द फादर ऑफ रश्मि। रमेश जो है वो किसके फादर है, रश्मि के फादर हैं। तो रमेश को मैंने यहाँ पे लिख दिया और रश्मि यहाँ पे आ गई। ठीक है, रश्मि को यहाँ पे मैंने लिख दिया। रश्मि के फादर रमेश हैं, और यानी कि यहाँ पे अगर रमेश इसके फादर हैं तो इनकी कोई मदर रही होगी, तो मदर के लिए हम यहाँ पे एम लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनका साइन जो माइनस का, यानी कि ये फीमेल है तो ये भी फीमेल है।
और अखिल जो है मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा वाली साइड से है, तो मामा वाली साइड से है, तो अखिल को मैं यहाँ पे रख दूँ कि अखिल जो है यो भाई हैं आपके किनके, रश्मि की मदर के, रमेश की वाइफ के, ठीक है, इनके मदर हैं। अब आपसे पूछा कि हाउ रमेश रिलेटेड टू अखिल, रमेश किस तरह से रिलेट करेगा अखिल से, तो यानी कि जो उसकी वाइफ का ब्रदर हुआ, तो यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ऑफ एम एन देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो फ्रेंड्स आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एम एन लाइन पर आपको मिरर दिया जाए रखने को, अगर आप यहाँ पे मिरर प्लेस करते हो तो ये वाली जो फिगर है ये आपको किस वे में देख सकती है। तो ये वाली फिगर जो होगी, बॉक्स तो आपका सेम एज इट रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट होती है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है मिरर इमेज फिगर में। तो ये वाला पोर्शन आपका अगर इस राइट साइड पे है तो ये आपका लेफ्ट वाली साइड चला जाएगा, ये डॉट आपका लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका इस साइड है तो ओबियसली ये किस साइड, इस तरह से ये फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कह सकते हो। और ये इस वे में, तो देख लो कौन सा ऐसी फिगर बना रहा है। तो ऑप्शन ए भी ऐसी फिगर नहीं बना रहा है, ऑप्शन बी भी ऐसी फिगर नहीं बना रहा है, ऑप्शन आपका डी आपकी ऐसी फिगर बना रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में क्या होता है, इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि आपके आपके हर एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे लिया जा रहा है, चाहे वो फिगरल हो, चाहे वो आपकी वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, कोई भी हो, उसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन है कि प्राइमरी कलर्स है कुछ, रेड है, ब्लू है और मजेंटा है। देखिए जो आपका कलर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, अब आप बताइएगा इनमें से कौन सा यहाँ पे वेन डायग्राम फॉलो होगा। सो यहाँ पे जो वेन डायग्राम हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मजेंटा की, मजेंटा जो है वो रेड से थोड़ा रेलिवेंट रहता है, मजेंटा जो कलर रहता है वो रेड से रेलिवेंट रहता है। और यहाँ पे जो है मजेंटा का जो है वो आपका रेड। तो यहाँ तो आप मान लो कि मचंडा ये है, इसको ब्लू कह सकते हो, और ये आपका रेड हो गया, ठीक है, इसको आप मचंडा रहने दो, फिर ये आपकी फॉलो कर सकती है कि रेड ये, मचंडा ये और ब्लू का। तो यानी कि इसमें भी थोड़ा सा ब्लू का मिक्सचर होगा और इसमें भी थोड़ा थोड़ा रेड का मिक्सचर होगा, तो जो मचंडा बनेगा इससे बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी ऑप्शन होना चाहिए राइट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन यहाँ पे फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन और यहाँ पे खड़ा कर दिया उन्होंने लाके कि आपसे बोल रहा है कि फिगर जो होते हैं पंच होल वाले क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं क्लोजिंग फिगर वाले, आपको एक पेज दिया गया, उसको फोल्ड किया गया इस तरह से, फिर उस पर बोला गया है कि वो उस पर डॉट लगाएगी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस तरह से फिगर में बना लूँ जो कि हेक्सागन शेप की होगी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको इस तरह से बात करें तो इस तरह से इसको फोल्ड किया गया होगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फोल्ड किया गया, तो यहाँ पे दो डॉट लगाए गए, एक यहाँ पे, तीन डॉट लगाए गए। अब जब इसको ओपन किया होगा तो ओबियसली ये डॉट यहाँ पे भी शिफ्ट किया होगा, यहाँ पे भी शिफ्ट किया होगा, यहाँ पे भी शिफ्ट किया होगा। फिर इसको इस साइड अगर ओपन किया गया होगा तो ओबियसली ये दो डॉट इधर भी लगे, दो डॉट इधर भी लगे, तो ये वाला डॉट इधर आ गया होगा, ये डॉट भी यहाँ पे मैच किया होगा। अब देखो लाइन में इस तरह के डॉट होने चाहिए कितने, 8, और दो दो साइड पे होने चाहिए। तो दो दो साइड पे आपको सिर्फ ए की फिगर दिख रही है, ऑप्शन ए, तो बाकी तो लाइन में इस बार नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन आपका सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नेग्लेक्ट मत करना। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फेलियर इज रिटन एज फ्रोलेज एंड हाउ सक्सेस रिटन। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने में आपको टाइम भी लग सकता है, तो वीडियो को पास करके आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। सो चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है उसको हम चीज़ को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फेलियर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फेलियर, FAILUR, फेलियर, ठीक है। फेलियर यहाँ पे देखिएगा, तो फेलियर का क्या बन रहा है, फेलियर का यहाँ पे हो रहा है आपका एफ, एफ का एफ की रह रहा है, जी का जी की रह रहा है, ई के बाद जी आ रहा है। तो यानी कि आपको यहाँ पे जो पैटर्न यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो हो रहा है आपका क्रॉसिंग पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्रॉसिंग पैटर्न यूज़ होगा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, लग सकता है इस तरह का पैटर्न, ओके। आर के बाद क्या आता है, आर का आर ही रह रहा है, आर का आर ही रह रहा है, ए का क्या हो रहा है, ए ही रह रहा है, यू का यू ही रह रहा है, और आई का आई ही रह रहा है, और एल का एल ही रहेगा।
अब देखो FRULIAG, तो यस ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर दिया गया, यानी कि जो लास्ट और फर्स्ट और लास्ट वाले जो वर्ड हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो सक्सेस का देखते हैं, सक्सेस क्या आएगा, SUCCESS। अब यहाँ पे जो एस होगा वो किस फॉर्म में आएगा, टी में आएगा। यहाँ पे जो एस होगा वो किस फॉर्म में आएगा, एस के बाद टी आएगा। ठीक है, टी यानी कि लास्ट में दोनों में टी होगा। तो ऑप्शन मुझे देखिए, ऑप्शन ए फिर भी करके देख लेते हैं। एस का एस ही रहेगा और यू का यू रहेगा, ई का ई आ जाएगा और यहाँ पे सी और सी, TSECCUT। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पैटर्न लगाओ, देखो आपका क्या पैटर्न बनता है। मेरा पैटर्न देखो, मैं कौन सा पैटर्न फॉलो करता हूँ। मोस्टली अगर आप एसएससी की एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो आप इसको पहले, सबसे पहले, और ये किस तरह से इन्होंने इस नंबर को बनाया होगा। बना तो इन दोनों से है, क्योंकि सामने दिख रहा है, यहाँ तो इनमें कोई स्क्वायर का सिस्टम रहा होगा, या तो इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन रही होगी बड़ी, या तो क्यूब रूट का सिस्टम रह सकता है। अगर मैं इसको देखूँ 5 का मैं अगर क्यूब करूँ तो मेरा 125 आएगा। यस नो, यस सर, आपका 25 ही 125 आएगा। 6 इसका कितना होता है, 36 होता है। अगर इन दोनों नंबर को मैं प्लस कर दूँ कितना आएगा मेरा, 5 और 6 1 11 1 कैरी और 6 और 1 का 1। उसी हिसाब से मैं इसी नंबर को देखता हूँ, 4 4 जा 60, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 64 और इसको 49 को मैं ऐड करूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे 4 का क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब हुआ, यहाँ पे 6 का स्क्वायर रहेगा। तो 9 और 4 कितना होता है आपका, 13 होता है। 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 1 11। तो 1 1 3 आपका ऑप्शन हो गया। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया एक चीज़ का, कि यहाँ पे जो आने वाला है इसका होगा मेरा कितना, इसका हो जाएगा कितना, 3 का क्यूब और प्लस करना है मुझे 2 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, तो यानी कि 4 प्लस इसमें होगा। 27 में 4 प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, 31। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। समझ आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो। इफ ए डिनोट्स एडेड, बी डिनोट्स डिवाइड, सी डिनोट्स मल्टीप्लाइड, डी डिनोट्स सब्ट्रैक्ट। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखो 154, बी किसको डिनोट कर रहा है सर, डिवाइड को, तो डिवाइड में आपका 11। और सी किसको डिनोट कर रहा है, सी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, और ए डिनोट कर रहा है एडेड को, और डी डिनोट कर रहा है आपका सब्ट्रैक्ट को, 27। अब बताओ इसका कितना आंसर आएगा। 11 1 जा 11 और 11 4 जा 14 के साथ 14 6 जा कितना होता है, 14 6 जा आपका हो जाएगा 84, 84 प्लस आपका 6 माइनस आपका 27। अब करके देखो इसको कितना आएगा, 86 84 और 6 कितना होगा, 90, 90 में से 27 गया, कितना आएगा, अगर हम 30 निकाल दें तो आपका रहता है 60, तो +3 कर दो क्योंकि 27 है, तो ऑप्शन कितना आएगा, आंसर आएगा 63। ऑप्शन में है, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से ये बोर्ड मास वाले करने होते हैं। अब यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, लेटर सीरीज जिसको कहते हैं, एस है, और है, उसके बाद टी है, फिर से एस है, फिर आपका आर है। अब यहाँ पे देखो कितना कितना गैप है, ये 3 का गैप, 3 का गैप, यानी कि तो टोटल जो लेटर है वो कितने हैं, 3 है। एस आर, एस आर, यहाँ पे देख लो एस आर, एस आर, यानी कि यहाँ पे जो एक ही नंबर आने वाला है वो क्या आएगा, टी आएगा, क्योंकि टी यहाँ पे मिसिंग है, टी यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, टी यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि फर्स्ट में भी टी, लास्ट में भी टी। अब बताओ, एस टी आर, एस टी आर, तो एस टी एस, तो क्या आएगा यहाँ पे, एस टी आर आएगा, आर टी एस आएगा, क्या आएगा जल्दी से देखो ज़रा, एस टी आर टी और उसके बाद टी, टी सिर्फ टी है, तो यहाँ पे एस टी आर नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगी, देखना इस पैटर्न में, एस टी आर तो नहीं होगा, एस टी आर इसमें है, इसमें भी एस टी आर है, पर इसमें कुछ और होगा। फर्स्ट और लास्ट में टी टी किस में है, फर्स्ट और लास्ट में टी टी सर आपका इसी में है, आर
STS, ये हो सकता है क्योंकि TT इसमें लास्ट दोनों में है, तो यही आपका फॉलो करेगा STR RDS STR, ठीक है, क्योंकि ये वाले दो आप साथ में देख रहे हो, ये भी दो साथ में देख रहे हो, तो क्या आएगा इसका TRS T, STR RDS, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यही फॉलो कर रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का हमारा है, इन ए कंपास वेस्ट डायरेक्शन इज शोन एज साउथ, एज पर द कंपास विच डायरेक्शन शुड ए मैन गो टू इफ़ ही विश टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। अगर आपको एक कंपास है, वो आपको वेस्ट डायरेक्शन को साउथ डायरेक्शन दिखा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन को आपको साउथ डायरेक्शन बता रही है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन को साउथ डायरेक्शन बता रही है। सो विच डायरेक्शन शुड ए मैन गो टू इफ़ ही मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। अगर उसको ईस्ट की तरफ जाना है, याद रखना, उसको ईस्ट की तरफ जाना है तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। वेस्ट की अगर साउथ हो रही है तो नॉर्थ, इसकी ईस्ट की क्या होगी, साउथ तो नहीं होगी, ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन थे, कितने अच्छे लगे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताना है कि थर्ड के टॉप में तीसरा ये जो नंबर है 3 है, इसके टॉप में कौन आने वाला है। जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।